चलो जी, ओके जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनानो क्या है, शाबाश। सो चैप्टर है हमारा नया वाला, और चैप्टर है जी वेक्टर्स एंड बनानो इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। हाँ बच्चे, द वेक्टर नु मुझे तो गलत है। हाँ और गलत में वाकई रिश्ता हुआ है, सच बोल रहे हो। वेक्टर्स का नाम कभी सुना है पहले? हाँ ठीक हो गया भाई। तो क्या होता है वेक्टर जी? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अगर मैं आपको थप्पड़ मारूं तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा? हाँ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं ना, किसी पे कर लेता हूं, किसी के ऊपर। अमीर साहब तो कार्य से पहलवान है बराबर। हाँ वो तो मेडिकल ढांचा तो बाकी कैसे पाती थी खासा। चलो शुरू करते हैं। तो चले, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। अच्छा जवानों, ऐसा है कि याद रखिएगा कि इस चैप्टर का जो पहला पोर्शन है, कौन सा पोर्शन? हाँ वो है सारा का सारा वेक्टर्स के बारे में। किसके बारे में? वेक्टर्स के बारे में। ठीक हो गया। और एंड में हमने थोड़ा बहुत पढ़ना है किसके बारे में? इक्विलिब्रियम के बारे में। ठीक है। अब मेरी बात सुने, आज का लेक्चर हम बेसिक में आएंगे। किसमें? वेक्टर्स के बारे में। जो आपके मिसकंसेप्शंस 9th और 10th स्टैंडर्ड में बने हैं, आज आपने क्या करने हैं? क्लियर करने हैं आज और कल के लेक्चर में। एज आई सेड कि किसी भी चैप्टर का जो पहले दो लेक्चर्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है जी, जितने आपकी कंफ्यूजन हैं, ठीक है जी, आप उसको क्लियर करते चले जाओ बाय आस्किंग क्वेश्चंस। जितने कर सकते हो करो। ठीक हो गया। या नोट करके मुझे क्लास के एंड में बता देना कि ये मसले हैं। समझ में आ रही है बात? चलो शुरू करते हैं। तो जवानों, मैं जरा बोर्ड को डिवाइड कर लेता हूं 3 हिस्सों में, ताकि फिर आप लोगों को नोट करना आसान हो। ठीक है। अच्छा जवानों, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज की 2 कैटेगरीज है। कितने कैटेगरीज? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब समझते हो? फिजिकल क्वांटिटी कुलकुला खाना रो, औजर वाली खाना रो। फिजिकल क्वांटिटी हर उस चीज को हम कहेंगे विच कैन बी ऑब्जर्व्ड एज वेल एज मेजर्ड। जिस चीज को आप ऑब्जर्व भी कर सको, लेकिन साथ ही साथ में आप उसे मेजर भी कर सको। दासना चाहिए, ऑब्जर्व तो कर सको लेकिन मेजर करने की आपकी सलाहियत ना हो। फॉर एग्जांपल इमोशंस, दे आर ऑब्जर्वेबल बट दे कैन नॉट बी मेजर्ड। राइट? यार जी सगळे घर खुशाल आहे, 100 किलो खुशाल आहे यार, ये 2 किलो खुशाल आहे। सही है जी। दासने शेवेले यानी कि उसका यूनिट आप उसके ऊपर इन्फोर्स नहीं कर सकते। यूनिट इन्फोर्स नहीं कर सकते तो आप उसको मेजर भी नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट है ना। ठीक है। अच्छा, तो फिजिकल क्वांटिटीज, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, ऑब्जर्व्ड एज वेल एज मेजर्ड, आर टर्म्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। अब अगर मैं फिजिकल क्वांटिटीज के 2 कैटेगरीज बना लूं, कितने? 2। अब ऑब्वियसली कैटेगरीज मतलब डिवाइड करना ना। अब डिवाइड करने के लिए कोई क्राइटेरिया तो सेट करोगे ना यार। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 1000 वाले मार्क्स वाले से नीचे मार्क्स वाले बंदे हैं वो इस तरफ हो जाएं, और 1000 से ज्यादा वाले मार्क्स वाले बंदे इस तरफ हो जाएं। मैंने डिवीजन कर दी? हाँ ठीक हो गया भाई। राइट? क्राइटेरिया मैंने क्या रखा? 1000 मार्क्स, ये शर्त थी ना। अच्छा, अब मैं आप लोगों को फिर से डिवाइड कर लेता हूं, लेकिन क्राइटेरिया जुदा कर लेता हूं। हॉस्टल में रहने वाले बंदे इस तरफ हो जाएं, जो घर में रहते हैं वो इस तरफ हो जाएं। अगेन मैंने डिवीजन आप ही लोगों की, लेकिन मैंने क्राइटेरिया बदल दिया। क्लियर हो गया? अच्छा चले एक और तरह से डिवीजन कर लेते हैं, कैटेगरीज बना लेते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि भाई ऐसा है कि जो हैदराबाद से आते हैं वो इस तरफ हो जाए, जो हैदराबाद से नहीं आते वो इस तरफ हो जाए। अगेन मैंने आपकी डिवीजन की, लेकिन क्राइटेरिया फिर से चेंज कर दिया। यानी कि कैटेगराइजेशन करने के लिए यू नीड टू हैव सम क्राइटेरिया। क्या मेरी बात की समझ आ रही है? क्लियर हो गया? ठीक है जी। अब फिजिकल क्वांटिटी को अगर मैं डिवाइड करूं इस क्राइटेरिया पे कि कौन सी सिंपलेस्ट है
और कौन से सिंपलेस्ट नहीं है। तो फिर जो सिंपलेस्ट है वो बेस कहलाते हैं, जो सिंपलेस्ट नहीं है वो डिराइव कहलाते हैं। ये तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है ना, सन सिफर जमाने से पढ़ते आ रहे हो। बेस जो 7 है, 7 के अलावा जो भी है वो डिराइव्ड है। वो 7 बेसिक है, प्रोमिनेंट है, सिंपलेस्ट है। इनके अलावा जितने भी है वो सिंपलेस्ट और प्रोमिनेंट नहीं है। ये तो आप लोगों को पता है ना। ठीक है जवानों, कम क्लास करा ले, क्या मेरे बात की समझ आ रही है? ठीक है। लेकिन अब अगर मैं कैटेगराइजेशन फिजिकल क्वांटिटीज की कुछ ऐसे करूं, फिजिकल क्वांटिटीज की कैटेगराइजेशन अगर मैं कुछ ऐसे कर लूं कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, राइट? क्लियर हो गया भाई कि किन किन को, किन फिजिकल क्वांटिटीज को समझने के लिए डायरेक्शन रिक्वायर्ड है स्पेसिफाई करना, और किन फिजिकल क्वांटिटीज को समझने के लिए डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। तो सिंपल, जिनके लिए रिक्वायर्ड डायरेक्शन समझने के लिए इस तरफ हो जाए, जिनके लिए नहीं है इस तरफ हो जाए। तो अब जब हम कैटेगरीज करेंगे तो उन्हें हम कहेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स। क्राइटेरिया मैंने क्या रखा? प्रॉपर एंड फिक्स्ड डायरेक्शन या नीड ऑफ डायरेक्शन in order to understand that physical quantity properly। न पड़ेगी मुझे खबर है और तक हो रही। तो अब अगर मैं इस बेसिस पर कैटेगरीज बनाऊं जवानों, तो जवानों और खामारानों, इस बेसिस पे जब मैं कैटेगरीज बनाता हूं तो मेरे पास एक कैटेगरी बनेगी आपकी दुआओं से, क्या? स्केलर्स, जो कि हमारे एजेंडे पर नहीं है लेकिन थोड़ा सा मेंशन करना बनता है, न पड़ेगी, राइट? और दूसरा जो हमारा एजेंडा पर आ जाएगा वो आ जाएगा क्या? वेक्टर्स। क्या आ जाएगा भाई? वेक्टर्स। ये दो फिजिकल क्वांटिटीज बन गई जब मैंने ये वाला क्राइटेरिया रखा ऑफ डायरेक्शन। क्लियर हो गया भाई? अच्छा, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज वो इट्स व्हाट? मैग्नीट्यूड। शॉर्टकट लिख रहा हूं, MAG, मैग्नीट्यूड, मिकदार। क्लियर हो गया? ठीक है जी। इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं, खैर है, थोड़ा सा हमारे पास स्पेस आ जाएगा। यहां पर मैं कर देता हूं टिक टक 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 टक। ठीक हो गया? अच्छा, तो इसकी एग्जांपल क्या होंगी जुआनो? क्या एग्जांपल्स होंगी आपकी दुआओं से? इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं जुआनो, मास, टाइम, ठीक है जी, टेम्परेचर, ठीक हो गया भाई, राइट? सिमिलरली पावर, बल्कि पावर से पहले तो एनर्जी बनता है, क्या? बिकॉज पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम का ना। सो एनर्जी, क्या? एनर्जी, पावर, और से और भी बहुत सारे होंगे, राइट? दुकानदार के पास आप चले गए, घर में प्रोग्राम बना है बिरयानी बनाने का, दुकानदार के पास चले गए, दुकानदार से आपने कहा कि मुझे 5 किलोग्राम चावल चाहिए। कितने? 5 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का 2 किलोग्राम कर लेते हैं, इतने सारे दोस्तों मसला हो जाएगा। सही जी, डेरों का सामानों के हुआ मुर्दा रही, खैर दे, 2 तरह से 2 किलोग्राम चावल मुझे चाहिए जी, बिरयानी बनानी है जी। समझ भाई बात? कुछ मुफ्तखोर मेरे घर आ गए हैं जी, तो उनको खिलाना तो है, ठीक है जी। 2 किलोग्राम के चावल मुझे दें, लेकिन इस डायरेक्शन में। आयशा बसे दुकानदार वो से बचे, आपका दिमागी जो सूरत हाल है वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, राइट? 2 किलोग्राम चावल दो मुझे इस डायरेक्शन में, 2 किलोग्राम चावल दो मुझे इस डायरेक्शन में। और भाई और कुछ इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं थी, 2 किलोग्राम से काम बन गया, ओनली बाय स्पेसिफाइंग द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस प्रॉपर यूनिट। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड जवानों? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मिकदार। समझ में आई बात? और मिकदार का मतलब है नंबर या न्यूमेरिकल वैल्यू, और साथ में लगा होगा प्रॉपर यूनिट। प्रॉपर यूनिट मतलब है चुंदा की फिजिकल क्वांटिटी यूनिट। 2 किलोमीटर चावल रखा। समझ में आई बात? किलोमीटर हम यूनिट थे ना, 2 किलोमीटर चावल रखा ना, किलोग्राम। क्लियर हो गया? अब मेरी बात सुने, क्लियर हो गया भाई? तो बस इससे काम बन गया जी,
और कुछ करने कराने की जरूरत नहीं है, बस क्लियर हो गया अभी। अच्छा सिमिलरली टाइम पर आ जाओ, कितने दौरानिए का टाइम, कितने दौरानिए का क्लास है भाई फिजिक्स का? यार जी 45 मिनट का क्लास है इस डायरेक्शन में और 36 मिनट का क्लास है इस डायरेक्शन में। यार अदा कमल हो वाला, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, बस 45 मिनट 45 मिनट 45 मिनट। तो 45 है न्यूमेरिकल वैल्यू, मिनट इज अ यूनिट, कैसा खत्म, और कोई इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया भाई? नो यहां पर मैं लिख देता हूं मैग्नीट्यूड को जरा साइड में, कुलकुला खानानो, कुलकुला खानानो। मैग्नीट्यूड का मतलब है नंबर विद प्रॉपर यूनिट, प्रॉपर यूनिट। कुलकुला खानानो खोपड़ियों में कुछ कुछ घुस रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो कि आपको पहले से मालूम है, आई नो, बट मैंने तो इंश्योर करवाना है ना, राइट? कुरान मजीद को जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो ऐसे तो नहीं होता ना डायरेक्ट चिकम ने माशाल्लाह यासीन सूरत रटकड़ई, वैसे को नहीं कहना, पहले अलिफ बा पे वैसे बिया ज़ेर ज़बर बिया के नबात हरूफ को मिलाते हो, नो ऐसे चलेगी। क्लियर हो गया भाई? ठीक है जी। अच्छा अब आते हैं किसकी तरफ? ज़वानो, अब आपकी दुआओं से आते हैं जो हमारा एजेंडे का टॉपिक है, और वो कौन है भाई? वो है जी वेक्टर्स जानी। अब हम वेक्टर्स जानी की तरफ आते हैं। क्लियर हो गया भाई? वेक्टर्स। अच्छा वेक्टर्स में आप लोगों को मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड है, बगैर डायरेक्शन के काम नहीं बनेगा। सो कैन बी कंप्लीटली अंडरस्टूड ज़वानो, कुलकुला खानानो, कैन बी कंप्लीटली अंडरस्टूड, कैन बी कंप्लीटली अंडरस्टूड, या सिंपल कैन बी अंडरस्टूड, बस सिंपल अंडरस्टैंडेबल है। कैन बी अंडरस्टूड बाय स्पेसिफाइंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। याद रखिएगा दोनों रिक्वायर्ड है, दोनों आपने स्पेसिफाई करने हैं, दोनों में से एक भी अगर मिसिंग हुआ तो आप उस फिजिकल क्वांटिटी को सही तरह से समझ नहीं सकोगे, राइट? कैसे? फॉर एग्जांपल, राइट, दोस्त है भैया आपका, दोस्त आपसे कहता है कि भाई ऐसा है कि मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो मरने वाला हूं, ठीक है जी। ऐसा है कि मेरे घर के 5 मीटर फासले पर मैंने एक खजाना छुपाया हुआ है, समझ में आई बात? 5 मीटर के फासले पर मैंने एक खजाना छुपाया हुआ है, ठीक हो गया भाई? राइट, उस्ताद बकल अमरी, राइट। अब उसको आपने छोड़ दिया, आप चले गए जी खजाने की तरफ। क्लियर हो गया भाई? अब अगर रुको सही बात तो सुनोगे तो नहीं यार जाने दो, तेरे मैंने क्या करना है, बस खजाना, ठीक हो गया भाई? सड़े उड़े से दो कोरता, सही है जी। और जो कोरता और वरा से दो चे अल तक कोरता और वरा से दो दाए दे जी कोर, ठीक हो गया भाई? ये रहा जी उस बंदे का घर। अब वो क्या करता है जी? अब वो जब इधर आता है तो वो उससे इस डायरेक्शन में चला जाता है 5 मीटर और खोदना शुरू कर देता है, उसे कोई खजाना नहीं मिलता। समझ में आई बात? बिकॉज वो जो मरता हुआ बंदा कह रहा था कि भाई बात तो सुनो मेरी, डायरेक्शन तो स्पेसिफाई करने दे मुझे। समझ में आई बात? कि मेरे घर से नॉर्थ की डायरेक्शन में 5 मीटर, नॉर्थ के, साउथ के, ईस्ट के, वेस्ट के, किस तरफ मेरे भाई? समझ में आई बात? या नीचे। अब उसे क्या करना पड़ेगा? उसे खजाना ढूंढने के लिए पूरा का पूरा 5 मीटर का सर्कमफेरेंस का सर्कल क्या करना पड़ेगा? खोदना पड़ेगा। न पोएगा परी खबर आ क्या मेरे बात की समझ आ रही है? नो बच्चे जानते ग्राम में खड़ा, कोई बात नहीं सर, खजाने के लिए ये भी कर लेंगे, लेकिन यार 5 मीटर तो डेप्थ में भी हो सकता है ना। लद्दाख पूरा का पूरा इस तरह हेमिस्फीयर हो गया ना, वो तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। न पड़ेगा बड़े खबर आ नौसान तरीकारों को तो कहना किसी ने खराब पकड़ कहना वो बस क्रेन रावले और क्रेन रावले आगवादुम शराकत दार की न पोएगे पर खबर आ, राइट? सो एक्चुअली कहने का मकसद ये था, सिर्फ बकवास बंदे के एग्जांपल हो, सिर्फ कहने का मकसद ये था कि इसका मतलब है कि वो जो डिस्प्लेसमेंट उसने आपको बताई थी वो वेक्टर था, बिना डायरेक्शन के काम नहीं बनेगा। न पड़ेगा मुझे खबर आ। सो इसके एग्जांपल्स में सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। मेरे बात की समझ आ रही है? समझ रही हो? तब मैं वीडियो बचे
Kita bada पर्दे में के टेक्स्ट बना का टेक्स्ट। अच्छा क्लियर हो गया टेक्स्ट। अच्छा अब हम आते हैं किसकी तरफ, एग्जांपल्स। जवानों सदी वालों को बगे निष्ठा ते बगे फ्लावर को मीटिंग करनी। ओके एग्जांपल्स, एग्जांपल्स की तरफ आते हैं जी। तो एग्जाम्पल्स में अगर मैं इसकी एग्जाम्पल्स लिखूं तो मेरे पास आता है जी डिस्प्लेसमेंट, जुआनो टेक्स्ट जी। हमारे पास आता है जी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, राइट राइट फोर्स, राइट वेट इज अ फोर्स, बस उसमें आ गया वेट इज अ फोर्स। आप पति कह रहा लो पति खबर पूछ बच्चे टेक्स्ट बच्चे राइट। सिमिलरली मोमेंटम, क्या बच्चे मोमेंटम, सही जी। रह जाते हैं जी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, और भी बहुत सारे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, समझ में आई बात। लेकिन वो भी लिख देता हूं चले, एंगुलर वेलोसिटी या फिर टॉर्क, और भी हमारे पास जितने भी है राइट। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो ऐसे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है, और भी बहुत सारे हैं, कोर्स में जब आएंगे तो पढ़ाता चला जाऊंगा। क्लियर हो गया कि जिनके लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करना होगा। क्लियर हो गया क्लियर हो गया। अच्छा जी ओके। और यहां पर बच्चे अब एक बात है, क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन अगर हो तो बस वो वेक्टर का अहलियत हो, मतलब वो वेक्टर का अहल हो गया? ऐसा नहीं है। तो वेक्टर के लिए 3 शरायत है, और वो जो तीसरा शर्त है वही इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताना है। ठीक हो गया भाई? तो याद रखिएगा, उन क्वांटिटीज को वेक्टर कहेंगे विच कैन बी एडेड बाय व्हाट, वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन, which brings us to another point. Scalars can be added algebraically. Can be added, can be added what बचे? algebraically. और ये बोलेंगे हो कना से आया है algebraically का मतलब है 2 + 2 = 4। 5 किलो चावल और 2 किलो चावल ऐड करो, कितना बनता है? कितना बनता है? चले ये मैं जरा फील करवाता हूं, ये वाला पॉइंट जरा मैं आपको फील करवाता हूं। ठीक हो गया? बिकॉज मगज ही यही है। और तक हो रही वेक्टर्स कैन सॉरी स्केलर्स कैन बी एडेड algebraically, but vectors can be added geometrically because vector possess direction, और डायरेक्शन को इंक्लूड करने के लिए आपने जियोमेट्री को इंक्लूड करना है। कैसे? सर ठीक है, बात तो आपने कह दी और ये मुश्किल अल्फाज भी बड़े अच्छे लग रहे हैं हमें, लेकिन फील नहीं हो रहा, तो अब फील करवाता हूं। एज आई सेड, आज का और कल का लेक्चर हमारा बेसिक का है। तो वहां से देखिएगा, यहां पर मैं पहले लिख देता हूं कि वेक्टर्स जुआनो, वेक्टर्स कुलकुला खानानो cannot be added algebraically, but vectors are added geometrically. Can be added what? Geometrically. अगर हेड टू टेल रूल तैयार देगा ना न पोएगा पजे खबर हाँ ओ सम पजे खबर लग पोयो मा जुआनानो और तगोरई कुलकुला खानानो। आवाज नहीं आ रही? ये खजाने वाली चीज तो मिटा देते हैं ना, ऐसे लगी है इमरान सलाह। हाँ खजाना खत्म हुआ। हाँ उसमें पजे खबर माए पोए कैजान टेक्सो जी। ये बताइएगा जरा जवानों, कौन से देखें? लेट्स से एग्जांपल देखो रही, एग्जांपल नंबर इज 0, 1। अच्छा मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास है 4 किलोग्राम राइस, क्या बच्चे? हाँ, और मेरे पास है दूसरे तेली में 3 किलोग्राम राइस। मास है ना, ये किलोग्राम यूनिट किस चीज का है? मास का है। अच्छा इनको जरा ऐड करो, क्या करो? ऐड करो, कितना आता है? 7 किलोग्राम। बताइए क्या 7 किलोग्राम के अलावा कोई और वैल्यू आ सकती है इधर से? जैसे कि ऋषि 2 किलोग्राम चावल और 4 किलोग्राम चावल ऐड करो और चीती ऋषि कह रहे अनलेस एंड अनटिल आपने उसमें से कुछ चोरी ना की हो, मुझे खबर हमारे में पोए गई। क्लियर हो गया? नहीं हो सकता, आपको 7 ही मिलेगा। दिस डायरेक्ट एडिशन इज कॉल्ड algebraic addition. No need of inclusion of direction.
अब मैं आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू यही रख पाता हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू यही रख पाता हूं 4 और 3, राइट। लेकिन अब की बार में स्केलर की बजाय क्या लूंगा, वेक्टर। क्या लूंगा, वेक्टर। लेट से मैं ले लेता हूं क्या, फोर्स। क्या ले लेता हूं, फोर्स। न पोएगे पदे खबर फोर्स भाई, फोर्स भी पदे खबर, ठीक है जी। या चले डिस्प्लेसमेंट आसानी के लिए, चलो क्या ले लेता हूं, डिस्प्लेसमेंट ही ले लेता हूं। द शॉर्टेस्ट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स का ना, क्लियर हो गया भाई। अच्छा, अब एग्जांपल नंबर 2 तक हो रखा, एग्जांपल नंबर 2 तक। अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरे पास ठहरा एक बॉक्स, ज़वारानो ये मेरे पास ठहरा एक बॉक्स। चले कौन सा ले लो, डिस्प्लेसमेंट ले लो कि फोर्स ले लो, डिस्प्लेसमेंट। चले तो ये रहा एक बंदा, अच्छा जी, ये ट्रेवल कर गया जी यहां से लेकर यहां तक, कितना, S1 इज इक्वल टू 4 मीटर्स, कितना, 4 मीटर्स। फिर वो यहां से लेकर यहां तक ट्रेवल कर गया मजीद, कितना, 3 मीटर, कितना, 3 मीटर। क्या मेरे बात की समझ आ रही है, मेरे बात की समझ आ रही है, क्लियर हो गया। अच्छा बताइए, क्या ये जर्नी का इनिशियल पॉइंट है, क्या ये जर्नी का इनिशियल पॉइंट है, बिल्कुल। और क्या ये जर्नी का फाइनल पॉइंट है, तो जर्नी के इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाओ, न ये पर खबर है। ये आपका नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं, तो नेट डिस्प्लेसमेंट यहां पर कितना आ रहा है, 4 × 3 7 मीटर, बिकॉज एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड पर है ना, सो द रिजल्टेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट। इतना तो मेरे ख्याल से पता है ना, अगर से मैं पढ़ाऊंगा ये, क्लियर हो गया। टेक्सुआ 7 मीटर है ना, टेक्सुआ खा औसत हो रही उस उम्पदी की एग्जांपल के दना। मुझे एक बात बताइए, ये बंदा है, लेट अस से ये एग्जांपल नंबर 2 का ए, अब ये उसी एग्जांपल नंबर 2 का बी। अब यही बंदा है ज़वारानो, ये चला गया जी पहले यहां से लेकर ज़वारानो यहां तक, S1 कितना कवर किया, 4 किलोमीटर। फिर वो चला गया यहां से लेकर यहां तक, S2 कितना कवर किया, 3 किलोमीटर। ऐसा है, ऐसा है। अब बताइए, क्या ये जर्नी का इनिशियल पॉइंट है, क्या ये जर्नी का फाइनल पॉइंट है, और डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। सो ये ब्लैक वाला वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट, इजंट इट। अब मुझे बताइए, ये डिस्प्लेसमेंट कैसे मालूम करूंगा, ये ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल है ना, और राइट एंगल ट्राइंगल। सो दिस का स्क्वायर जमा दिस का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर, ना कोई पर खबर है। हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर। अब आपके सामने निकालता हूं नोट अगो रही, S का स्क्वायर इज इक्वल टू S1 का स्क्वायर जमा S2 का स्क्वायर। सीधा स्क्वायर को इधर से हटाने के लिए बोथ साइड्स ऐसा लेकर लेता हूं, S का स्क्वायर इज इक्वल टू S1 कितना है, 4। अच्छा किलोमीटर नहीं मीटर्स कर लेता हूं, मीटर लिया ना मैंने, ठीक है जी। अच्छा तो 4 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर, ऐसा है, ऐसा है। अच्छा जी, अब इसके बाद जरा गौर से देखिएगा ज़वारानो, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू क्या, S का स्क्वायर का ना, तो S का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 25। तो S कितना, 5, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लो ना। तो अब मुझे एक बात बताइएगा ज़वारानो, इधर डिस्प्लेसमेंट कितना आया था, इधर डिस्प्लेसमेंट कितना आया था, 7। वही 4 और 3 को ऐड करने से ना, वही तो वेक्टर्स, यहां पर उसी 4 और 3 को ऐड करने से मेरे पास क्या आया, 5। न पोएंगे मुझे खबर है, क्या मेरी बात की समझ आ रही है, राइट। किसी और एंगल पर करूंगा तो उसी 4 और 3 को ऐड करने से मेरे पास 5 और 7 के अलावा कोई और वैल्यू आ जाएगी, न पोएंगे मुझे खबर है। फॉर एग्जाम्पल चलिए एक और भी ले लेते हैं, और भी ले लेते हैं। मिसाइल के तौर पर आप जरा एक दूसरा ले लो, और वो ये है कि भाई ये बंदा है, ये बंदा है, ये उसी एग्जांपल नंबर 2 का क्या, सी, क्या ये बंदा है भाई ज़वारानो, ये चला गया जी इधर तक, S1 इज इक्वल टू 4 मीटर, और फिर इधर की बात इधर तक वापस आया कितना, S2 इज इक्वल टू 3 मीटर। तो अगर इसको प्लस कहता हूं तो इसको माइनस, वेक्टर्स है ना, तो डायरेक्शन तो मैटर करते हैं। अब बताइए नेट डिस्प्लेसमेंट की कितनी है,
+1 because the vector net vector is always drawn from the tail of the first to the head of the last. ये कितना बना? ये +1. ये पहले खबर है. तो अब मेरे पास नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आया? कितना आया? 1 मीटर. क्या मेरे बात की समझ आ रही है? उसी 3 और 4 को ऐड करने से कभी मेरे पास 7 आ रहा है, कभी मेरे पास 5 आ रहा है, कभी मेरे पास 1 आ रहा है. Because vectors can be added geometrically. Geometry involved है. Algebraically 3 जमा 7 इज इक्वल टू 7 नहीं आएगा. सॉरी, 3 जमा 4 इज इक्वल टू हमेशा 7 नहीं आएगा. जी बस बोलिए. ولا بسكوير علم سكوير بيقول لي علم داخل ट्रायंगल नहीं करना बच्चे. आखो ट्रायंगल नहीं करना यार. दाशिलालम 4 और दाशिलालम 3 तो काहे का ट्रायंगल मेरे भाई? उधर से तो जो मैंने ड्रॉ किया उधर तो कोई ट्रायंगल बना ही नहीं. मैं पढ़िए भाई, वो तो ये ट्रायंगल बन गया इसलिए मुझे पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ा. मैं पढ़िए मुझे खबर समझ रही हूँ. क्लियर हो गया? क्लियर हो गया भाई? मेरी बात की समझ आई है? तो कहने का मतलब ये है कि वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड algebraically, you need to add them geometrically. और जब आप geometrically ऐड करते हो तो 3 और 4 को ऐड करने से मुख्तलिफ एंगल्स पर मुख्तलिफ वैल्यूज आएंगी. डिपेंड करता है डायरेक्शंस. जब दोनों वेक्टर्स बिल्कुल पैरेलल यानी 3 और 4 वाले तो 7 आया, यानी कि जब दोनों के दरमियान एंगल 0 था. लेकिन जब परपेंडिकुलर यानी कि जब डायरेक्शन बदल गई 90 डिग्री तो फिर उन दोनों को ऐड करने से 5 आया. और जब बिल्कुल उल्टा यानी कि डायरेक्शन और बदल गई तो +1 आया. यानी कि डायरेक्शन मैटर्स व्हेन इट कम्स टू वेक्टर्स. मेरी बात की समझ आ रही है? अब क्लियर हुआ आपको बच्चे? सो दिस इज ज्योमेट्रिक एडिशन. ज्योमेट्री इन्वॉल्व होगी ना, एंड दिस इज अलजेब्रिक एडिशन. 3 किलोग्राम चावल और 4 किलोग्राम चावल इज इक्वल टू 7 किलोग्राम चावल. उधर 7 से कोई डिफरेंट वैल्यू नहीं आई. क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि हेड एंड शोल्डर हो गया? अच्छा क्लियर हो गया. ठीक है जी. तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था. अच्छा ये तो हमारे पास क्लियर हो गया. अब जरा इंपॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं. सही जी. और वो इंपॉर्टेंट बात ये है, रिमेंबर, नोट. क्या बचे? नोट. जुआनानो कुलकुला खानानो. All the vectors have what direction, but not all. Yeah, simple. All quantities having what direction are not vectors. अभी मैंने क्या कहा? ऐसे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी डायरेक्शन होगी, फिर भी हम उसे वेक्टर नहीं कहेंगे. समझ में आई बात? क्यों? बिकॉज वो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करेंगे, और वो मैं आपको पढ़ाऊंगा. वेक्टर लॉ एडिशन में ये है हेड टू टेल रूल वाला. मेरे बात की समझ आ रही है? क्लियर हो गया? राइट. सही जी. ओनली दोज वेक्टर्स, ओनली दोज क्वांटिटीज आर वेक्टर्स which follow vector's laws of addition. Only those quantities, physical quantities are vectors, are what? Are vectors which follow vectors laws of what? Okay. ده غش تلك كبرة. أنا بصير هذا رأيك مش بصير ده لينس فاقول لي. Now it's clear. ठीक है जी. ये ले लो. वाया. हाँ.
चले आपको नेट डिस्कनेक्ट होने का। चलो ओके, क्या मैं कह रहा था जी, ये मिटा दूं? शाबाश 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 बना लो। हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स अंडरस्टैंड करने हैं, ठीक है जी, जिनमें आपको बहुत सारे मैंने से पता भी है, लेकिन स्टिल उनको रीस्ट्रेंथन करना है। शाबाश शाबाश जवानों शाबाश। ये चीजें आपसे कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा। हाँ, कंसेप्चुअल बैकग्राउंड, यानी कि अगर कोई एमसीक्यू वगैरह है, न्यूमेरिकल आए, ये स्किल्स हैं जो आपने डेवलप करनी है, ठीक है जी। चले ये मिटा देता हूं, ठीक है। अब जवानों मैं आना चाह रहा हूं किसके ऊपर? वेक्टर्स एडिशन के ऊपर डायरेक्ट आना चाह रहा हूं। अगरचे यहां पर हमने वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन भी पढ़नी है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, समझ में आई बात, और फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। बल्कि कैसे करता हूं कि सिंबॉलिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पहले कर देता हूं और फिर वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन उसकी बात कर देता हूं, ऐसे कर लेता हूं, ठीक है जी। सो थोड़ी देर बाद इसको थोड़ी सी देर के लिए सस्पेंड रखता हूं, पहले मैं रिप्रेजेंटेशन कर लेता हूं, ठीक है जी। तो सबसे पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ज़वानानो व्हाट ज़वानानो, आवाज नहीं आ रही? सिंबॉलिक, हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि कैसे? तो सिंपल बच्चे, चिकम सिंबल इसका सोखाई, जो सिंबल आप क्या पसंद हो आप वो सिंबल लिख देना वेक्टर के लिए, लेकिन ऊपर आपने लिखना है उसके एरो। यही तो पहचान है वेक्टर की। क्लियर हो गया भाई? तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन याद रखिएगा कुछ ऐसी है कि आप कोई भी लेटर लिख लो, लेटर से ए, लेकिन उसके ऊपर आपने डालना है एरो। अब बच्चे वेक्टर की कितनी चीजें होती हैं? मैग्नीट्यूड एंड, अब बच्चे ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है। गोरे बता, छोटी छोटी चीजें हैं, क्लियर हो गया, लेकिन है बड़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एमसीक्यू पे पूरा उड़ानेगी और पूरा पे जोड़ेगी, ठीक है। अब याद रखिएगा ए वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड को हम लिखते हैं कुछ ऐसे, यहां पर हम ड्रॉ कर लेते हैं क्या? लाइंस। इसको कहा जाता है मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। क्या कहा जाता है? मॉडुलस। दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, और मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर का मतलब ये दो इस तरह से पैरेलल लकीरें नजर आ रही हैं। ये जब मैं ड्रॉ कर दूं ना, तो इसका मतलब है कि अंदर जो भी चीज है, आई डू नॉट केयर अबाउट इट्स डायरेक्शन, आई ओनली केयर अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड, वैल्यू। चाहे अंदर माइनस है या चाहे प्लस है, आई डू नॉट केयर अबाउट दैट माइनस एंड प्लस, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन द वैल्यू, मैग्नीट्यूड, मिकदार। हाँ, डायरेक्शन के लिए जब हम लिखेंगे तो लेट मी यूज डिफरेंट कलर, दैट इज एक्चुअली कि कोई भी लेटर, लेकिन उसके ऊपर आपने एक टोपी पहना देनी है जिसे हम कहते हैं कैप। क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं हम इसे? हाँ, यूनिट वेक्टर। ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि सिर्फ, जरा सिर्फ पर जोर दें, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होता है किसी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए, और इसका कोई भी काम नहीं है। मेरी बात की समझ आ रही है? दिस इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1, बिकॉज इसका काम सिर्फ डायरेक्शन दिखाना है। न पड़ेगा पदे खबर। सो अ वेक्टर, ज़वानानो, अ वेक्टर, hello कुलकुला खानानो, whose magnitude is what? is unity, यानी कि 1, and is only, ज़वानानो, is only used to what? to represent what, ज़वानानो? the direction of vector, ऑफ अ वेक्टर। मेरे बातों की समझ आ रही है? ये यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है, और ये किसी भी लेटर आप लिख लो, लेकिन उसके ऊपर आपने डालना है क्या? कैप। क्या डालना है? कैप। ये कैप रिप्रेजेंट करेगा यूनिट वेक्टर को। अब मुझे एक बात बताएं, कितने एक्सिस हैं? 1 एक्सिस, 2 एक्सिस, 3 एक्सिस। वैसे तो इनफाइनाइट डायमेंशंस हैं, लेकिन in a physical world we are beings of 3 dimensions, spatial dimensions। एक टाइम भी है, उसको साइड में करो। स्पेशियल डायमेंशंस 3 है, x,
वाई जी, या चले एक्स वाई और जी, और हर एक डायमेंशन के दो पॉसिबल डायरेक्शंस हैं, प्लस एक्स माइनस एक्स, ये एक डायमेंशन है ना, दो पॉसिबल डायरेक्शंस होंगे ना, ठीक है जी, प्लस वाई माइनस वाई, प्लस जेड माइनस जेड। अच्छा जरूरी नहीं कि ये प्लस एक्स, नहीं, एक बंदा कि इसको प्लस एक्स कह देगा तो इसको पर माइनस एक्स कहेगा, डायरेक्शंस का मोहताज नहीं है फिजिक्स, ये आपकी अपनी मर्जी है मेरे भाई, क्लियर हो गया भाई, ठीक है। सो अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं यूनिट वेक्टर्स को, पॉसिबल यूनिट वेक्टर्स को, तो सिंपल ज़वारानो तो अगर मैं इधर खड़ा हूं, ये मेरा रेफरेंस फ्रेम है, ओरिजिन, तो यहां पर याद रखिएगा ये आपके पास एक्स वाला, राइट, ये आपके पास वाई वाला, और ये आपके पास जी वाला, इसको थर्ड डायमेंशन में इस तरह से देखो, जिस तरह से आप कमरे के कोने को देख रहे हो ना यार, अपने 3D सेंस डेवलप करो। तो ये खबर कोई भाई हवा में तो ये मार्कर का लाइन नहीं ड्रॉ कर सकता ना, कि कर सकता हूं, सो वैसे देखा हमारा से जो हवा की जुड़ की चला इन पर हवा जैसे फ्रीज की está no si ništa ne bi guzarao sa raka वही सही ना, दाता से ऐसी गोरी लगा दी रूम द कॉर्नर, तो x z y, ठीक है बच्चे। अच्छा तो यहां पर याद रखिएगा x के साथ जो यूनिट वेक्टर असाइन किया जाता है वो है i, y के साथ जो यूनिट वेक्टर असाइन किया जाता है वो है j कैप, और z के साथ जो यूनिट वेक्टर असाइन किया जाता है जुआनानो वो है क्या, k कैप। ये कुछ यूनिट वेक्टर्स हैं जो आपको रट लेने चाहिए, जिसके साथ आपका वास्ता पड़ेगा थ्रू आउट द चैप्टर, बिकॉज किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन इन्हीं तीनों में से किसी में होगी ना यार, या फिर इन तीनों में से किसी का मिक्सचर होगा न, कोई मुझे खबर है क्या मेरी बात की समझ आ रही है। तो जब x हो तो i कैप, y हो तो j कैप, z हो तो k कैप, अगर प्लस x है तो प्लस i माइनस i, प्लस j माइनस j, प्लस के माइनस के, न कोई मुझे खबर है, क्लियर हो गया, ठीक है जी। ये तो मैंने मेंशन कर दिए कुछ यूनिट वेक्टर्स, देखिए बात निकली थी किधर से, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से। तो सिंबॉलिकली वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इज एक्चुअली मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। अच्छा एक और बात, ये ऐसे भी लिखा जाता है और ये ऐसे भी लिखा जाता है, ज़वानानो कि मेरे पास ये एक वेक्टर है ना, हाँ, तो सिंपल मैं अगर ये मॉडुलस ना डालूं लेकिन साथ ही साथ में अगर मैं एरो भी ना डालूं, सिंपल ऐसे लिख दूं, तो भी एक्चुअली ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को, मैग्नीट्यूड को। तो अगर आपने ऊपर एरो ना डाला तो फिर मॉडुलस पर भी लिखने की जरूरत नहीं है, फिर ये अंडरस्टूड है कि इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड। तो या तो मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखो कि अगर आपने एरो लिखा है तो मॉडुलस मस्ट डालोगे, और अगर आपने एरो नहीं लिखा तो फिर मॉडुलस डालने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, पर मेरे बात की समझ आ रही है। तो मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, मेरे बात की समझ आ रही है, मेरे बात की समझ आ रही है, इज इज क्लियर, इज इज क्लियर जी। एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल बताते हैं। अच्छा एग्जाम्पल से पहले ज़वारानो एग्जाम्पल से पहले आई वुड रियली लाइक to further define this unit vector. And what is unit vector? A unit vector can be obtained by dividing vector upon its magnitude. अगर मैं वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर का ना यार, द मॉडुलस देखो ना निरा वाला का ना न पोएगे मुझे खबर। सो यूनिट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड, ज़वारानो यूनिट वेक्टर is what is obtained by dividing vector क्या बचे upon its magnitude, राइट। यानी कि अगर मैं इसको लिखूं, इसको देखो हेलो, तो इसको इधर अकेला छोड़ दो, इसको इधर अकेला छोड़ दो, तो ये ए कैप, और इधर आपके पास क्या रहा, ए वेक्टर, और उसे मैंने डिवाइड कर दिया ए वेक्टर के किस चीज के ऊपर, मॉडुलस के ऊपर। सो डिवाइडिंग अ वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड विल गिव यू अ यूनिट वेक्टर। पदी खबर बारे में पोइश्वरी, पदी खबर बारे में पोइश्वरी, क्लियर हो गया, ठीक है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की समझ आई, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की समझ आई। अच्छा अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की एग्जांपल ये है कि जब
जब आप लिखोगे फॉर एग्जाम्पल जुआनानो, लेट्स से मैं आपसे कहता हूं वेलोसिटी, क्या अब ये है वेलोसिटी, स्पीड नहीं है, वेलोसिटी अगर मैं आपसे कहूं कि 3 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया मिकदार। याद रखें, अगर मैं है ना, लेकिन अगर मैंने इस पर एरो डाल दिया फिर मस्ट है और लाजिम है मेरे पे कि मैं इधर डायरेक्शन भी मेंशन करूंगा, बिकॉज वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, वो डायरेक्शन के बगैर नामुकम्मल है। मेरी बात की समझ आ रही है? एज आई सेड, खजाने वाला एग्जांपल याद है कि नहीं? मकदार के साथ डायरेक्शन मेंशन करोगे, अदरवाइज आप ये गलत कर रहे हो। समझ में आई बात? हाँ, ये मिटा दूं बस फिर मकदार है, राइट? खुचदा प्रवाचो बस कोस्ता बनेदा पाबंदी में चित्र बदल डायरेक्शन मेंशन के, लेट अस मैं यहां पर मेंशन कर लेता हूं क्या, ईस्ट। अब मैंने कर दिया, या नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ वगैरह वगैरह। मेरी बात की समझ आ रही है? क्लियर हो गया भाई? सही जी। तो फिर मैं यहां पर डायरेक्शन को मेंशन करूंगा, या लेट अस से आई कैप या जे कैप या के कैप वगैरह वगैरह। मेरी बात की समझ आ रही है? इज इज क्लियर? ठीक है जी, ये हो गया। चले वर्कम ब्रस, वर्कम ब्रस माजगम कार कोई बराबर है देता मद्रस वर्कू। तो आपको बस सिर्फ आज फील देना है और बेसिक्स आपके रीस्ट्रेंथन करने हैं। तो अब आते हैं किसके ऊपर? जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। किसके ऊपर? हाँ, जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, व्हाट इज जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन? जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है, जियोमेट्रिकली वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन विद द एरो। जियोमेट्रिकली व्हाट बचे? वेक्टर्स आर, या वेक्टर इज, बस सिंपल, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड by a line with an arrow, with arrow head, right? अब important point, the length of the line, Zwanano, the length of the line shows what? The length of the line shows the magnitude ऑफ द वेक्टर। जितना बड़ा लेंथ उतना ही बड़ा मैग्नीट्यूड, और ऑब्वियसली जो एरो हेड होगा वो शो करेगा क्या? डायरेक्शन। एरो हेड रिप्रेजेंट्स व्हाट? डायरेक्शन। क्या मेरी बात की समझ आ रही है? राइट? तो अगर यहां पर मैं आपको रिप्रेजेंटेशन करूं कि भाई ऐसा है सिंपल, कि एग्जाम्पल में मैं आपसे कहूं, एग्जाम्पल मिसाइल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 4 किलोमीटर्स ईस्ट, 4 किलोमीटर्स ईस्ट। इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करो, तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे ना, सिंबॉलिकली तो मैंने लिख दिया, ज्योमेट्रिकली मतलब बाकायदा लाइन ड्रॉ करो, उस 4 किलोमीटर लाइन सिंधु समझ भाई बात? तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, और वो स्टेप्स क्या है? सिंपल, आपने क्या करना है? स्टेप्स फॉलो करने हैं, और स्टेप्स में आपने सिंपल फॉलो करने हैं जो कि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो मैट्रिक लेवल पर। पहला स्टेप आपके पास क्या बनता है? ड्रॉ न्यूज। ड्रॉ क्या बचे? न्यूज। दूसरा स्टेप बनता है सेलेक्ट अ प्रॉपर स्केल। सेलेक्ट अ प्रॉपर स्केल अपनी मर्जी के मुताबिक। एंड तीसरा, ड्रॉ अ वेक्टर according to the selected scale, according to the what scale in a given direction, in a given क्या बचे? डायरेक्शन। क्लियर हो गया भाई? तो सिंपल कैसे करोगे? सबसे पहले न्यूज ड्रॉ करो, मरो जान पे जाने का
ओके, तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करो, न्यूज। तो सिंपल, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और जरूरी न्यूज हो, प्लस आई माइनस आई प्लस जे माइनस जे। समझ आ रही है बात मेरी? ठीक है जी। अच्छा, अब इधर से ऑब्वियसली डिविजन बने होंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो सिंपल, दूसरा स्टेप आपका क्या है, न्यूज आपने ड्रॉ कर दिया। दूसरा स्टेप क्या है, सेलेक्ट द प्रॉपर स्केल। एक बंदा कहते हैं कि भाई लेट अस से कि यहां पर एक डिवीजन रिप्रेजेंट कर रहा है 1 किलोमीटर को। लेट से कि ये एक डिवीजन रिप्रेजेंट कर रहा है 1 किलोमीटर को। तो चले लेट से, let's say one division is representing 1 किलोमीटर। तो फिर 4 किलोमीटर कितने डिवीजन हो जाएंगे, 4 डिवीजन हो जाएंगे। अच्छा, ये डिवीजन सेलेक्ट करना आपकी अपनी मर्जी है। एक बंदा कहते नहीं, लेट अस से 2 डिवीजन 1 किलोमीटर। तो जब 2 डिवीजन 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर 4 किलोमीटर को 8 डिवीजन रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ये बड़ी खबर है। तो सिंपल, इधर भी 4 मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 4 मल्टीप्लाई कर दो। इधर 4 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 4 डिवीजन, और इधर 4 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 4। तो 4 किलोमीटर इज इक्विवेलेंट टू 4 डिविजन का ना यार। तो सिंपल 1 2 3 4, और ईस्ट है ना, देखो ये बड़ी खबर है, इस वाले को रिप्रेजेंट करना था ना यार, राइट, ज्योमेट्रिकली। तो सिंपल इधर से ड्रॉ कर लो ओरिजिन से। ये जो है ये आपका वेक्टर हुआ जो रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को, जो रिप्रेजेंट कर रहा है s इज इक्वल टू 4 किलोमीटर ईस्ट को। क्या मेरी बात की समझ आ रही है? दिस इज जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। कौन सा रिप्रेजेंटेशन? अच्छा, फॉर एग्जांपल एक दो एग्जांपल्स और करते हैं। लेट्स से वो आपसे ये पूछ लेता कि भाई चले मैं कुछ एग्जांपल्स आपको रटवा देता हूं। इधर देख ले, रटलाइज क्या कर ले जवाना लो, रटलाइज। अच्छा, कैसे कौन देखेगा, राइट, सवालात में यूज होते हैं ना, ईस्ट वेस्ट, सॉरी 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 बखानगवाड़म हबाके ये होना मुझे तसु लग तो वो इदा पर रेजी लग हाँ बात इफ्ता गुड। अच्छा, अब मेरी बात सुने ज़वानानो, जगह जी सुन चैनल में सीधा ही हूं, हाँ एक शो ज़वानानो दीदा उन दीसम खबर कोल दी करना। हाँ, अब मेरी बात सुने, अगर मैं आपसे कहूं कि बिल्कुल 45 डिग्री पर आप यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दो, कितने एंगल पर? हाँ 45 डिग्री पर, हाँ 45 डिग्री, हाँ तो 45 डिग्री का मतलब यह हुआ कि बिल्कुल नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में है ना। तो ये जो डायरेक्शन हुआ दैट इज व्हाट, 45 डिग्री, सही जी, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, सिंपल नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या मेरे बात की समझ आई? अब अगर वो 45 डिग्री ना भी कहे ना, वो अगर सिंपल ये कह ले नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो सिंपल नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब यही है कि नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल दरमियान है। बिकॉज देखे ना ये ओवरऑल कितने एंगल बनता है 90, तो 45 जमा 45 90। तो अगर वो 45 डिग्री ना भी कहे ना, वो सिंपल ये कह दे नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या करें हाँ, तो बस अंडरस्टूड है कि नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल दरमियान है, यानी 45 एंगल पर। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर मैं ये डायरेक्शन ड्रॉ कर दूं 45 डिग्री पर, नजर आ रहा है? क्या मेरे बात की समझ आ रही है? हाँ क्लियर हो गया? तो फिर ये क्या हो जाएगा भाई, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, सिंपल नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी कि इस तरह से समझ में आई बात, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ, यानी कि ये एंगल इधर से गया है बिकॉज वेस्ट का नॉर्थ, देखिए ना, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट से शुरू करो और 45 डिग्री जाओ नॉर्थ की तरफ। अगर ये इस तरह कह रहे हैं वेस्ट ऑफ नॉर्थ, फिर मैं नॉर्थ से शुरू करूंगा और इस तरफ जाऊंगा। मेरे बात की समझ आ रही है? इज इज क्लियर? यानी कि चले मैं आपसे कह देता हूं कि ये वाला ड्रॉ करें। चले ये मिटा दूं, ये मिटा दूं, शाबाश जल्दी करो, शाबाश 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 जल्दी करो, शाबाश कुलकुला खाना नो जी मेरे बच्चों, पोयो मजे पोयो मजे पोयो मजे पोयो मजे उधर गए
बिकॉज उधर नीचे जगह नहीं है, और जगह है लेकिन मजा नहीं आएगा, इसलिए इसको अकेले मैं इधर फिर से कर रहा हूं। क्लियर हो गया? वेलकम त्रस। ओके, हाँ इसको रीड्रॉ करता हूं, ठीक है? क्या करता हूं? रीड्रॉ करता हूं ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो, ठीक है जी? सो अंडरस्टैंड कीजिएगा, बिकॉज ये अटैच्ड है जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के साथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो टर्मिनोलॉजी इसका आपको पता होना चाहिए। अगर मैं नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीचों बीच ये लाइन ड्रॉ कर दूं, इसका मतलब है क्या? नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अगर मैं यहां पर बीचों बीच लाइन ड्रॉ कर दूं, इसका मतलब है नॉर्थ ऑफ वेस्ट। यहां पर बीचों बीच लाइन ड्रॉ कर दूं, इसका मतलब क्या हुआ? साउथ ऑफ वेस्ट। यहां पर बीचों बीच लाइन ड्रॉ कर दूं, दैट इज ईस्ट ऑफ, सॉरी क्या कहते हैं, साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट, सही जी? साउथ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई किधर ड्रॉ करना है, यानी कि इन दोनों को अपना रेफरेंस बनाओ। बताइए खबर खोश भाई, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट। बताइए खबर खोश भाई, क्लियर हो गया? तो जब वो आपसे कहे कि एक वेक्टर है, लेट अस से एफ, और वो आपसे कहे कि लेट अस से 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, और वो आपसे कहे कि नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो आपको पता होना चाहिए नॉर्थ ऑफ वेस्ट किधर है। पता खबर पोश भाई, पता खबर पोश भाई, ठीक है जी? जी आगा तमाम करना आता उस बिल्कुल दरमियान अदा करना, बिल्कुल दरमियान में काटोगे तो ये टर्मिनोलॉजीज आपने नटने हैं। अब वो उसके ऊपर आ रहा हूं, सही जी? फॉर एग्जांपल एक बंदा आपसे कह दे, राइट, लेट्स से एग्जांपल जोनानो डिस्प्लेसमेंट वाला एग्जांपल, क्लियर हो गया? लेट्स से 4 किलोमीटर्स, और यहां पर वो लिख दे लेट्स से 30 डिग्रीज, क्या 30 डिग्रीज, सही जी, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो इसका मतलब है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से जाना है नॉर्थ की तरफ, और वो भी कितना? 30 डिग्री। सो ईस्ट से जाना है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब है कि इधर से जाना है। मेरे बात की समझ आ रही है? स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है, और किस तरफ जाना है? नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो ईस्ट से जाना है नॉर्थ की तरफ, कितनी डिग्री? हाँ, तो इधर से शुरू करना होगा। मेरे बात की समझ आ रही है? और वो कितना? 30 डिग्री। इसको 3 से डिवाइड करो, 1 2 1 2 3। मेरे बात की समझ आई? 30, या सॉरी ये मैं गलत कर गया, 30 60 और 90। मेरे बात की समझ आ रही है? 30 60 और 90। तो ये, या मेरे बात की समझ आ रही है? और जो भी प्रॉपर स्केल आपने सेलेक्ट किया होगा उस स्केल के मुताबिक इसका लेंथ डिसाइड कर लेना। मेरे बात की समझ आ रही है? तो ये आपने लिख दिया कि ये एफ आपके पास हुआ कितना न्यूटन, सॉरी एस है, सॉरी एस, तो ये एस आपके पास हुआ कितना? 4 किलोमीटर, और वो मैंने ड्रॉ किया कितना? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, सॉरी, हाँ सॉरी, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, सॉरी फॉर, थैंक्स फॉर द करेक्शन। क्या मेरे बात की समझ आ रही है? दैट्स द वे इट गोज। अब अगर वो 30 डिग्री, समझ आई बात, नॉर्थ ऑफ वेस्ट कह दे, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, राइट? लेट अस से यही 4 किलोमीटर है, लेकिन वो अब कह दे कि कितनी 30 डिग्री, क्या बचे? नॉर्थ ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट से शुरू करना है। क्या मेरे बात की समझ आ रही है? और नॉर्थ की तरफ जाना है 30 डिग्री, तो वेस्ट से शुरू करो और नॉर्थ की तरफ जाओ 30 डिग्री। तो अगेन ये 90, ये 60 और ये 30। तो सिंपल, ये आपको नजर आ रहा है ये वेक्टर, दैट इज एक्चुअली 30 डिग्री। ऐसे गया ना, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? क्या मेरी बात की समझ आ रही है? क्या मेरी बात की समझ आ रही है? तो बेसिक अल्फाज पता होने चाहिए, सवाल में वो क्या कह रहा है, उसके लिए बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए कि हाँ इसका मतलब ये बन रहा है,
मेरी बात की समझ आ रही है? मेरी बात की समझ आ रही है? ऐसा करते हैं कि लेक्चर को इधर ही करते हैं एंड। वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन जो मैंने लिखा, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है, कम्यूटेटिव ना, वो कल हम बड़ी डिटेल से क्लियर हो गया। कल कलेक्शन होगा भाई, चले जी दखले पामा, ठीक है जी, चलो। डोंट वरी, इसके ऊपर और भी प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। हाँ और भाई अल्लाह हाफिज। और कदर ज्यादा क्रॉस निशान हुआ है, जरा समझा।